ज़िंदगी में खुश रहना कोई एक बड़ी सीक्रेट नहीं होता। ये छोटी-छोटी आदतों और सोच का नतीजा होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब बहनें, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ अच्छे और अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम के साथ कर रही होंगी। ज़िंदगी में खुश रहना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी छोटी-छोटी आदतों से और छोटी-छोटी चीज़ों से अपना ज़िंदगी में खुशी का मुकाम बना सकती हैं। गुस्सा और नफ़रत रखने से सिर्फ़ आपको तकलीफ़ होती है। माफ़ करना आपको अंदर से हल्का करता है। मैंने ये खूबसूरत बात कहीं पे पढ़ी थी और मेरे दिल को इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। जो लोग अपने दिल में गुस्सा और हसद रखते हैं ना, वो लोग आप अपने आप से उन लोगों को दूर कर दें, क्योंकि ये लोग आप लोगों के सगे नहीं होते और ना ही ये आप लोगों की हमायत करते हैं। ये लोग वक्त आने पर अपना रूप दिखाई देते हैं, अपनी शक्ल दिखाई देते हैं, क्योंकि ये लोग आप लोगों के कभी भी सगे नहीं होते। कोशिश किया करें कि अपने आप को अपने घर में इतना मसरूफ़ रखें कि दूसरों की ज़िंदगी में आपको दखल ना देना ही ना पड़े और ना कोई आके आपकी ज़िंदगी को दखल दे, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी में बिला वजह मुदाखलत करके आपकी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर देते हैं। आपके अपनों में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको खुश देख नहीं सकते। वो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करेंगे कि आपको बस बेसुकूनी और आपको बस गुस्सा आए, और वो लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप शॉर्ट टेम्पर हैं तो उस बात का भी वो बड़ा फ़ायदा उठाते हैं कि ये बंदा तो शॉर्ट टेम्पर है, बस इसके ऊपर किस वक़्त हमला करना है तो इसने गुस्सा कर लेना है और फिर इसने बुरा बन जाना है। मेरे साथ भी ऐसे बहुत से मामलात हुए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर थी। अब मैं कुछ अपने आप को बदलना जब से मैंने स्टार्ट किया है, और मेरे साथ इतनी चीज़ें हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होती थी कि मैं बस छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा कर लेना, और कुछ बातों पे गुस्सा नहीं भी करना होता तब भी कर लेना और सबके सामने कर देना। इसी वजह से मेरे दरमियान और मेरे शौहर के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। इसके बाद मैंने खुद को, अपने आप को ये इस चीज़ के बारे में बदला कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ को दूर करना चाहिए। हम ख़वातीन को चाहिए कि ये जो छोटी-छोटी बातें हैं ना, इनको इग्नोर कर दिया करें। इनको अपने दिल पे और सरों पे सवार ना कर लिया करें। जिस तरह के हम लोग करते हैं कि अपने दिल पे बात लगा लेते हैं और बाद में बस दिल से निकलती ही नहीं है। ये लोग तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में दूसरों के ज़िंदगी में आग लगा के अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं और फिर बस तमाशा देखते हैं कि बस ये इनका तमाशा देखना है हमने। कोशिश किया करें कि अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपनी मर्ज़ी से चलाएं, और जैसा हमारे घर वाले या हमारे शौहर कहता है उसके मर्ज़ी से चलाएं। ज़िंदगी बड़ी आसान और बड़ी खुश व खरम गुजरेगी। लड़ाइयाँ तो शौहर और मियाँ बीवी में और अक्सर होती रहती हैं, बल्कि दिन में कई बार भी हो जाती हैं और कई बार भी आपके दरमियान सुलह भी हो जाती है। लेकिन दूसरों को अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत करने की इजाज़त ना दें और दूसरों को अपने मामलात में टांग अड़ाने की इजाज़त ना दें और फ़ायदा उठाने ना दें अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने देंगे ना, तो वो लोग शेर हो जाएंगे कि बस ये तो आज हमें अपनी ज़िंदगी में, हम इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत कर रहे हैं तो बस ठीक है, अब और इनके मामलात में भी घुसेंगे। तो ऐसा ना होने दें। अपने मामलात को अलहदगी में सुलझाएं, अकेले में सुलझाएं। शौहर को चाहिए कि वो बीवी को इज़्ज़त दे और बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की इज़्ज़त दे। बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को अपने घर वालों के और उसके दोनों के घर वालों के सामने इज़्ज़त दे, और यही मामला शौहर के भी ऊपर आयद है कि शौहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी को अपने घर वालों के सामने इज़्ज़त दे, बाहर वालों के सामने इज़्ज़त दे। चाहे आप कमरे में जो मर्ज़ी लड़ाई करें या एक दूसरे को मारें या जो मर्ज़ी करें, लेकिन अलहदगी में वो औरत, जब आप किसी के सामने औरत की बेइज़्ज़ती करते हैं ना, तो वो औरत बड़ा बुरा फ़ील करती है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है कि बस मेरे शौहर तो मेरे साथ मोहब्बत ही नहीं करता, मेरे साथ कोई, इसकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, इसकी लाइफ में मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं है। तो वो औरत अंदर से बड़ा टूट जाती है। इसलिए कोशिश करें कि इज़्ज़त दें, चाहे लोग आपको दें ना दें, ये उनका ज़र्फ़ है। आपको चाहिए कि आप इज़्ज़त दें, क्योंकि आप अगर किसी को इज़्ज़त देंगे तो लोग दें ना दें, लेकिन अल्लाह आपको ज़रूर देगा।
इधर मैंने आज थोड़ी सी शॉपिंग की है, जिसमें मैं एक कढ़ाई और एक पैन लेके आई थी। नॉन स्टिकी पैन था, ये मुझे अच्छे मुनासिब प्राइसेस में मिल गया था। मैंने कहा कि आज बस इसमें खाना बनाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा बना रही हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बड़ी अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। यहाँ मैंने प्याज बारीक बारीक काट के मैंने इसको घी में अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसमें टमाटर ब्लेंड करके डाले हैं, और हरी मिर्चें काट के डाली हैं। और इसके बाद मैंने रेड चिली फ्लिक्स, रेड चिली, सॉल्ट, इसमें हल्दी थोड़ी सी डाली है। इसके अलावा मैंने इसमें ज़ीरा और ज़ीरा पाउडर ऐड किया। इसके अलावा मैंने इसमें सूखा हुआ धनिया, साबुत सूखा हुआ धनिया डाला, और इसको मैंने अच्छे से फ्राई करने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ मैंने 2 प्याली दही में मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच, मैंने बड़े 2.5 चम्मच होते हैं वो मैंने बेसन का डाला। थोड़ी सी हल्दी डाली और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने अच्छे से ना फेंट लिया, यानी कि ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद इधर देखिए हमारा मसाला भी बनके बड़ा अच्छे से तैयार हो गया, और माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा ये भून रहा है। इसको मैंने अच्छे से भून लिया है ताकि ये जो मिर्च होती है ना वो कच्ची कच्ची महसूस ना हो। इसको मसाले को मैंने अच्छे से भूना है यहाँ पर। जब ये घी छोड़ना शुरू कर दे मसाला, तो आप इसमें वो जो मैंने कड़ी का बैटर बनाया था वो इसमें ऐड कर देना, और 1 जग पानी का भी इसमें ऐड कर देना, क्योंकि ये कम था। थोड़े से दही में मैंने इसको बनाया था, तो इसमें मैंने 1 जग और पानी का ऐड कर दिया। थोड़ा सा चम्मच हिलाने के बाद मैंने इसको ना हल्की आंच पे के लिए पकने के लिए अच्छे से छोड़ दिया। मैं कहा ये अब पक जाए। इसी तरह अपनी ज़िंदगी को भी हल्की आंच पे रखें। अगर तेज़ आंच करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी ना जल के राख हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में आगे चलें, हल्की आंच पे अपनी ज़िंदगी को चलाएं। इधर दूसरी तरफ मैंने पकौड़ों का मसाला जो बीच में कड़ी के डालने थे वो बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैंने आलू, प्याज, पालक, धनिया और जो स्पाइसेस डालते हैं वो सारे डाल के मैंने इसको बस मिक्स कर लिया। स्पाइसेस में मैंने चिली फ्लिक्स, इसके अलावा सॉल्ट, गरम मसाला पिसा हुआ मेरे पास पड़ा था वो डाल दिया मैंने, ज़ीरा डाला, इसमें सूखा हुआ धनिया डाला, और इसमें बेसन ऐड करके इसको अच्छे से ना मिक्स कर लिया मैंने। आम रेसिपी है, जैसे कि हम आम देसी घर में बनाते हैं, जैसे आम ख़वातीन बनाती हैं, और मैं मसाले ज़्यादा घर के ही इस्तेमाल करती हूँ। कोई बाहर का मसाला ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती। जो बने बनाए मसाले होते हैं वो नहीं करती। घर में ही कोशिश करती हूँ कि घर में ही सारे मसाले ला के इनको अच्छे से कुंडी में कूट के तो वही घर पे इस्तेमाल करूँ, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसेस बच्चे खाते ही नहीं हैं फिर मेरे। उम्मीद है आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, और आप ख़ुद भी इसको घर में बना के एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इधर मेरी कड़ी तैयार हो गई थी। इसमें मैंने नेशनल वाला की कसूरी मेथी ऐड करके धनिया ऐड कर दिया, और एंड पे मैंने इसे पकोड़े बना के इसमें साथ ही ऐड कर दिए।
और साथ इफ्तारी में मैंने पकोड़े भी बना लिए कि चलो आज इफ्तारी में कड़ी पकोड़ा के साथ पकोड़े बच्चे शौक से खा लेंगे। इतना सब हमारे लिए काफ़ी था, इतना सब। अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें, अपनों के साथ इसको शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।